यूनिक पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे 12th के पहले चैप्टर जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों का कुछ हो जाए। तो हमने सोचा है कि आज पहला चैप्टर अपना फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, जो कि पहली यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज को स्टडी करते हैं, वो भी किस पोजीशन में, जब हमारा चार्ज किस में होता है, रेस्ट में। यहाँ पर इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है, स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग तब पढ़ेंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रुका हुआ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which are produced and experience electric and magnetic field. It is the property of a matter which are produced and experience the electric and magnetic field. चार्ज आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है। चार्ज जो होता है ये मास के साथ एसोसिएट होता है। जिस तरह किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है मास की, अगर बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मैटर है तो कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर एसोसिएट कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। चार्ज के बारे में अगर बात करें तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, दूसरी खास बात क्या होती है? एसआई यूनिट इज कूलॉम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। तीसरी अगर हम बात करें, अगर सीजीएस में बात करें, एमकेएस में बात करें तो इसकी एमकेएस यूनिट जो होती है, एमकेएस यूनिट इज एम्पियर सेकेंड। इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है कूलॉम, एमकेएस यूनिट इसकी होती है एम्पियर सेकेंड। आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट सेकेंड जो आएगा वो किसका हो जाएगा? चार्ज का। चार्ज की खास बात क्या होती है? डिनोटेड बाय सी, डिनोटेड बाय क्यू, डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके एसआई यूनिट कूलॉम होती है, एमकेएस यूनिट एम्पियर सेकंड होती है। इसको हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं? क्यों से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका होता है वो आपका होता है एटी। एम्पियर का ए होता है, सेकंड का क्या होता है? टी होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर व्हिच आर प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है और प्रोड्यूस भी करती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट कूलॉम होती है और इसकी एमकेएस यूनिट एम्पियर सेकंड होती है। क्यू से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एटी होता है। अब हम लोग बात करेंगे इस पर प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज पर, इस पर बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे बोलेंगे चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो कोई आपके पास एक बॉडी है जो कि चार्ज, मान लो ये बॉडी ए है, ये क्या है, चार्ज है। इसके पास में कोई एक आप अनचार्ज बॉडी लेके रख दो बी, इसके पास एक अनचार्ज बॉडी रखोगे तो ए से कुछ ना कुछ चार्ज क्या होगा, बी की तरफ क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, नेट चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन ए से बी की तरफ चार्ज क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। मान लो कि आपका ए के पास जो चार्ज है वो है क्यू, और उससे बी के संपर्क में रख दिया, जिसका चार्ज नेट पहले जो चार्ज था वो कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो था। जब दोनों को टच कराया, दोनों को टच कराया तो दोनों के ऊपर जो चार्ज हो गया वो आपका क्यों क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। नेट चार्ज इन दोनों का क्या हो गया, क्यों हो गया। अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो ए के ऊपर आपका चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू, और बी के ऊपर भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। तो यहां से कहा जाएगा कि चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन नेट चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो तो नेट आपका क्यों ही आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है या चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही रहा है, चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या हो रहा है, खाली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो नेट चार्ज जो आपका होगा वो हरदम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज हरदम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लो इसी तरीके से एक बॉडी है ए जिसके ऊपर चार्ज है क्यू, और कोई दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर है चार्ज क्यू बाई टू। अगर ए और बी को टच कराया जाए, मान लो किसी वायर से जोड़ दिया जाए या दोनों को स्पर्श करा दिया जाए, तो इन दोनों का जो नेट चार्ज होगा ए और बी का मिला के वो आपको क्यू प्लस का क्यू, आपको क्यू बाई टू, आपको पता है 3q बाई टू हो जाएगा। और अगर हम दोनों को फिर अलग अलग करेंगे तो ए के ऊपर आपका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 3q बाई का 4, और इसके ऊपर बी के ऊपर भी कितना हो जाएगा, 3q बाई का 4। जब किसी भी बॉडी को जोड़ के अलग अलग करते हैं, कोई चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को जोड़ के अलग अलग करते हैं, तो चार्ज जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, ये देखो 3q बाई 4, 3q बाई 4, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जैसे हम मान लो कि हमारे पास एक 500 लीटर की टंकी है और एक 500 लीटर की टंकी में 500 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक, और एक हमारे पास 500 लीटर की जिसमें खाली 200 लीटर पानी भरा हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में हम लोग पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर पानी जो होगा वो 500 लीटर वाली टंकी से 200 लीटर टंकी की तरफ भागने लगेगा। और कब तक भागेगा, जब तक दोनों में क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। उसी तरह चार्ज जो होता है, एक जिसमें चार्ज ज्यादा होता है वो आपका हायर बॉडी टू लोअर बॉडी जिसमें लोअर चार्ज है उसकी तरफ ट्रांसफर होने लगता है। और कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो देखो ए के पास इतना था, बी के पास इतना था, ए के पास चार्ज ज्यादा था तो ए बी की तरफ क्या करने लगेगा, भागने लगेगा चार्ज। और तब तक इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पर क्या ना आ जाए, इक्वल ना आ जाए। तो नेट चार्ज तो उतना ही होगा क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, और फिर जब अलग अलग होंगे तो दोनों पर इक्वल चार्ज आ जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा कि चार्ज इज अ ट्रांसफर। चार्ज जो होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगली प्रॉपर्टी हमारी है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। अगली है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, चार्ज जो होता है, क्योंकि हमें पता है दुनिया में कोई भी पार्टिकल जो है उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, उसी तरह जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके पास भी क्या होता है, मास होता है। चार्ज जब ट्रांसफर होता है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वो अपने साथ मास को भी कैरी करता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा भी रहा है, मान लो ये आपको कोई एक बॉडी ए थी, कोई एक बॉडी ए थी जिसके ऊपर चार्ज क्यू था, एक कोई बॉडी बी थी जो कि चार्जलेस थी, जो कि कैसी थी, चार्जलेस थी। अब दोनों को जब टच कराया गया तो आपको पता है इन दोनों का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा।
और आप अलग अलग करोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, ए के पास q/2 हो जाएगा और बी के पास भी कितना हो जाएगा, q/2। अगर ए के पास से चार्ज ट्रांसफर होके बी पर गया, ए से चार्ज ट्रांसफर होके बी पर जाएगा, जो कि हमने ट्रांसफर करने सीखा था। ए से चार्ज ट्रांसफर होके बी पे गया तो इसका मतलब है कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ए का मास कुछ ना कुछ चेंज होगा। ए का मास क्या होगा, चेंज होगा, और बी का भी मास क्या होगा, चेंज होगा। बी का मास भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी का जो मास होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीसरी चीज हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तीसरी चीज हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, ये देखो आपने क्या किया, एक बॉडी को दूसरे बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था तो क्या कहीं चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, डिस्क्रीट तो हो रहा है, का कहीं चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, या जो ऐसे कहेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ में, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी या नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो हरदम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेट चार्ज बॉडी का कभी भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी वो चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग भी कह सकते हैं नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो कांस्टेंट। नेट चार्ज जो होगा यूनिवर्स का वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा है आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तीसरा आपका है, सॉरी एक दो हो ही गए, तीसरा हो गया, चौथा हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं, चार्ज के बारे में हमने कई बातें कर ली। चार्ज हो गया आपका, चार्ज के टाइप, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, जब एबोनाइट की रॉड को किसी बिल्ली की फर पर रगड़ा था तो क्या करने लगे थे, एबोनाइट की रॉड किसी हल्के हल्के पार्टिकल को, हल्की हल्की बॉडी को क्या करने लगी थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। लेकिन जब दो एबोनाइट की रॉड को पास में लाया जा रहा था तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपल कर रही थी। इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हाँ, दो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। दो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा टाइप ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुए या दो नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, इसके लिए फॉर्मूला बना है Q इज इक्वल टू एन। Q इज इक्वल टू एन, जहां पर E जो है, E को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू ऑफ, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और
इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये बात बताया गया कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज हो सकते हैं, किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज हो सकते हैं वो n के इंटीजर हो सकते हैं। n जो है यहाँ पर नंबर है, ये क्या आ गया, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव क्या, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव कोई इंटीजर्स वैल्यू होगी। इसका ये मतलब है कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। 1/2, 3/2 ना, 5/2, 7/2, 3.5, 4.2, ऐसी कोई भी वैल्यू इनकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है चार्ज जो होगा उसकी या तो एक वैल्यू होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या एक तरीके से कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो कि कंप्लीट क्या है, इंटीजर्स है, ठीक, कंप्लीट नंबर है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा चार्ज पर और बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, कोई एक एटम है या कोई एक बॉडी है, एटम की बात या बॉडी की बात कर लें, तो जो बॉडी होती है, मान लो ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो हरदम क्या होता है, 0 होता है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन, एट अ नॉर्मल कंडीशन, मतलब बॉडी के अगर अपने नॉर्मल पोजीशन पे है तो उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0। इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली क्या होगी, न्यूट्रल होगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और बॉडी का नेट चार्ज कितना होता है, 0 हो जाता है। नेट चार्ज कितना रहता है, 0। किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकाल लें बॉडी से, इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे तो बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग बॉडी को कैसा चार्ज बोलेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी। तो अगर किसी भी बॉडी से हम लोग निगेटिव चार्ज निकाल लें तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक तरीके से बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है ये हमें बताता है। अगर बॉडी अनचार्ज है तो उसका मतलब उसमें नेट चार्ज कितना है, 0 है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसके पास या तो पॉजिटिव ज्यादा है या तो पॉजिटिव कम। अगर पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव कम हुआ तो बॉडी कैसी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये हम लोग को पहले से पता है कि निगेटिव चार्ज जो कैरी करता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज जो कैरी करता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो हमारा होता है प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। थोड़ा सा हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आए, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अगर हम आए तो थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें थोड़ा सा तो बात को समझते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब हमें ये बात पता चल गई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई, तो हमें ये पता मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। देखो इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी एटम से पॉसिबल है,
एटम से इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग ज्यादा प्रोटॉन के साथ डील नहीं कर सकते। आयंस हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो उसमें आयन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा, लेकिन जब बॉडी की बात आएगी, कोई सॉलिड बॉडी होगी, तो उसके अंदर आप प्रोटॉन के साथ डील नहीं करोगे, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करना हमारे लिए आसान काम नहीं होता। तो हम लोग डील किसके साथ करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। वो कैसा होता है, चार्जलेस होता है। इसका ये मतलब हुआ है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन नॉर्मल कंडीशन इन एटम क्लियर। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हरदम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, आप बाहर निकाल लो, तो इसका मतलब आपने निगेटिव चार्ज बाहर निकाला। और अगर आपने निगेटिव चार्ज बाहर निकाला तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन से निगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो आपको होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसी भी बॉडी के अंदर हमने आपको चार्ज क्वांटाइजेशन में बताया ही, किसी भी बॉडी के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो दो जाएंगे, या तो तीन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसकी एक क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, आपको एग्जिस्ट करेगी ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हम कहें, एक क्वेश्चन ले लें इसी में, क्वेश्चन कहें कि नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14 है, आप बताओ इसके पास कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, या बताओ ये बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। तो हमें तो ये पता है कि अभी ये अनचार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन रिप्रेजेंट है नहीं, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम कहें कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है, तो हमें ये पता है कि कोई भी एटम को हम लोग लिखते हैं ZXA से, जहां पर Z आपका होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और आपका A जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। तो हमने अभी बताया कि जो ये Z होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का चार्ज, 16 7 112 ना। 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इतने ही प्रोटॉन है तो इतना ही इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, इसके ऊपर इतने ही नेगेटिव चार्ज और इतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लें, और हम आपसे कहें कि बताओ H2O आपका वाटर है, वाटर के पास कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसमें अगर कहें तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और इसका करें तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको करोगे तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो 3.2 9.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका 8 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12।
तो इतना आपका इसके ऊपर नेगेटिव और इतना ही क्या है पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने नंबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन का चार्ज निकल आया। उसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, सॉरी 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। तो ये आपको हो जाएगा 12.8। 12.8 में आप जब जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 8 2 10 6, ये इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हमने आपका ऑक्सीजन का निकाल लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया, कुल मिला के हमारे पास 16 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज और इतने ही क्या हो गए नेगेटिव चार्ज हो गए। एक किसके ऊपर, एक एटम है, इसमें एक दिमाग में रखना कि 1 एटम है आपका आयंस का, पानी का, वाटर का। वाटर के हमने कितने पार्टिकल लिए, कितने लिए, केवल एक पार्टिकल लिया। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि बताओ 250 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग ने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। 250 ग्राम को आप क्या करोगे 18 अपन इसका क्या निकाल लोगे मोलर मास निकाल लोगे, अपॉन का वेट से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करोगे एवोगाद्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल आएंगे। अब इनमें टोटल कितने नंबर, एक एटम निकल आएगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है प्रोटॉन। तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको टोटल चार्ज निकल आएगा। क्लियर। ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे हम लोग बात करते हैं, बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है बाई फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाई कंडक्शन और तीसरा आपका है बाई इंडक्शन। इन 3 तरीके से बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, जिसमें आपको पता है 2 चार्ज जो आपके होते हैं ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, हाँ एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं, या सिमिलर डिसिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्सन फोर्स होता है इसको हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। थैंक यू बच्चा।